जन्नत एक ऐसा तस्वुर जो हर मजहबी इंसान के दिल में रोशन है। लेकिन क्या जन्नत कोई मखसूस मकाम है या ये महज एक हालत है? क्या जन्नत की नेमतें सिर्फ जिस्मानी होंगी या रूहानी भी? क्या जन्नत में कोई कामकाज करना होगा या वो सिर्फ आराम, राहत और लुत्फ का मकाम होगी? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात हमें मालूम नहीं है, और अगर मालूम है तो उस किस्म का कन्विक्शन नहीं है जो कि होना चाहिए। आइए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात जानते हैं, अक्ल, वही और इल्म की रोशनी में। सितारों से भरी उस रात में वो तन्हा खड़ा था। उसके चार जानिब हर चीज मुकम्मल लग रही थी। आसमान की वुसअतें, चांद की रोशनी, दरिया की रवानी और हवा की बेआवाज सरगोशियां। मगर उसके अंदर एक खला था, एक कमी थी जो पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। ये शख्स कोई और न था बल्कि ये इंसान था, आप, मैं और हम सब। कायनात की हर शे मुकम्मल और मुतमईन दिखाई देती है। दरख्त अपनी मिट्टी से जुड़ा है, परिंदा आसमान में आजाद परवाज कर रहा है और सितारा अपने मदार में पुरसुकून। लेकिन इंसान, वो अपनी जगह मुतमईन नहीं, वो हमेशा इत्मीनान की तलाश में होता है। आखिर क्यों? क्योंकि ये इंसान इस मुकम्मल और बेनक्स कायनात में एक एक्सेप्शन की हैसियत रखता है। इंसान अधूरा है, यही अधूरापन उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है, और यही अधूरापन इंसान को जन्नत की तरफ खींचता है। कायनात में हर तरफ यकीन ही यकीन है। सूरज वक्त पर निकलता है, फूल वक्त पर खिलते हैं, मौसम अपनी तरतीब से आते हैं और जाते हैं। मगर इंसान, वो हर वक्त, हर लम्हा गैर यकीनी, खौफ और अंदेशे की कैफियत में रहता है। दरिया बहता है और मुतमईन है, परिंदा उड़ता है और खुश है, लेकिन इंसान को सब कुछ पाकर भी उसे इत्मीनान नहीं होता। उसे हमेशा लगता है कि जो उसने चाहा वो उसे न मिला। कायनात अपनी तख्लीक में मुकम्मल है, सब कुछ अपनी जगह दुरुस्त और मुतवाजिन है। लेकिन दूसरी तरफ इंसान की दुनिया शक, तकलीफ और जुल्म की पहेलियों से भरी हुई है। यही वो तनाव है जो इंसान को अंदर से तोड़ता है और उसके दिल में किसी ऐसी जगह की तमन्ना जगाता है जहां खौफ न हो, बेयकीनी न हो और जहां सब कुछ ठीक हो। यहीं से जन्नत की कहानी शुरू होती है। जन्नत यानी वो वादा जो इंसान के अंदर की बेयकीनी, खौफ, बेसुकूनी और अधूरेपन का जवाब बनकर सामने आती है। कायनात को जो कुछ चाहिए वो उसे आज ही मिल रहा है। मसलन सूरज को रोशनी, दरख्त को पानी और परिंदे को आसमान। मगर इंसान, उसको जो चाहिए उसका ताल्लुक मुस्तकबिल की दुनिया से है। वो आज में जीता है लेकिन कल की उम्मीद में सांस लेता है। यही कल जन्नत है, और इसी जन्नत में इंसान को अब्दी सुकून हासिल होगा। इंसान का इंतजार खत्म हो चुका था। वो जिस कल के ख्वाब में जी रहा था वो दिन अब हकीकत बन चुका है। वक्त जैसे थम गया था। जहन जो सदियों से खज़ां रसीदा था अब बेदार हो रहा था। हर तरफ मिट्टी से इंसान निकल रहे थे। रोशनी, फरिश्ते, नूर। फिर एक आवाज गूंजी, एक ऐसी सदा जो रूह तक को हिला दे, अन्नफ्सी अन्नफ्सी। हर दिल लरज़ गया। यही वो लम्हा था जब हर इंसान अपनी हकीकत से रूबरू होने वाला था। कायनात का पर्दा दोबारा उठ चुका था। जमीन और आसमान अब पहले जैसे न रहे। न रात आती थी, न दिन ढलता था। सूरज अपनी जगह मौजूद था, मगर अब उसकी रोशनी का कोई असर न रहा। वो लाखों बरसों से तारीकी को मात देता आया था, लेकिन आज उसकी चमक मांद पड़ चुकी थी। फजा में सन्नाटा था, क्योंकि आज योम हिसाब था। आज वो दिन था जिसे सिर्फ किताबों में पढ़ा था,
जिसका जिक्र हर नबी ने किया था। आज के ही दिन कुछ लोगों को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की दहकती आग में जलना था और कुछ लोगों को जन्नत में दाखला मिलना था हमेशा हमेशा के लिए। जन्नत और जहन्नम के इस मकाम तक पहुंचने के लिए इंसान ने अपनी जिंदगी की तवील घाटियों को अबूर कर लिया था। उसकी जिंदगी का बाब खत्म हो चुका था, कयामत गुजर चुकी थी, सब कुछ फना हो चुका था। अब जहां सब कुछ खत्म हो चुका था वहां एनर्जी मादे में बदलना शुरू हो चुकी थी और यही मादा वो शय थी जिससे खालिक ने नए आलम की पेकर तराशी की और जन्नत की जमीन को आबाद कर लिया। इस जमीन में नए दरवाजे खुले थे और जन्नत के दरवाजे पर इंसान को खुशामदीद कहा जा रहा था। जिस दिन ये जमीन दूसरी जमीन में बदल जाएगी और आसमान भी। जन्नत की सही तस्वीर को खींचना मुमकिन नहीं है। किसी भी इंसानी जबान में वो अल्फाज नहीं है जो जन्नत की हकीकत को पूरी तरह बयान कर सके। इसलिए हम जन्नत के खालिक यानी अल्लाह के कलाम और मुबश्शिर जन्नत यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज की रोशनी में जन्नत की सैर पर निकल पड़ते हैं। वो कलाम जो दिलों को सुकून, आंखों को रोशनी और रूह को तस्कीन बख्शता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह राज़ो नियाज की बातें फरमा रहे थे। बातों बातों में जन्नत का तज़किरा छिड़ा तो अल्लाह ने ब्रीफली जन्नत के बारे में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी ऐसी नीमतें तैयार कर रखी हैं जो न किसी आंख ने देखी हैं, न किसी कान ने सुनी है और न किसी बशर के दिल पर उनका ख्याल गुजरा है। कुरान में भी इसका इशारा मिलता है। फिर जैसा कुछ आंखों की ठंडक का सामान उनके एमाल की जजा में उनके लिए छुपा कर रखा गया है, उसकी किसी मुतनफ्फिस को खबर नहीं है। जन्नत वो मकाम जहां हर चीज नीमत की सूरत में मिलेगी, जहां कोई तकलीफ नहीं, कोई गम नहीं, कोई जद्दोजहद नहीं। वहां सरसब्ज बागात होंगे जिनमें चश्मे उबलते होंगे और जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। ये वो जगह होगी जहां जिंदगी का कोई इख्तिताम न होगा, जहां हर पल एक नई तवानाई से भरपूर होगा। वहां ऐसी जवानी होगी जिसे ढलने का खौफ नहीं, ऐसी खूबसूरती होगी जो जवाल से आजाद होगी, ऐसी सेहत होगी जिसे मर्ज का गम ना होगा, ऐसी जिंदगी होगी जिसे मौत का खौफ नहीं होगा। वहां रिज्क बेहिसाब मिलेगा और सबसे बड़ी नीमत अल्लाह की खुशनूदी हासिल होगी। जो लोग तकवा की रविश इख्तियार करें उनके लिए उनके रब के पास बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वहां उन्हें हमेशगी की जिंदगी हासिल होगी, पाकीज़ा बीवियां उनकी रफीक होंगी और अल्लाह की रजा से वो सरफराज होंगे। अल्लाह अपने बंदों के रवैये पर गहरी नजर रखता है। इसी बात की अक्कासी कुरान मजीद में एक और जगह की गई है। जन्नत के फल दायमी हैं और उसका साया लाजवाल। यह अंजाम है मुत्तकी लोगों का। दुनिया में इंसान की तबीयत कभी भी नेमतों से मुतमईन नहीं होती। वो कभी एक ही फल के जायके से उकता जाता है और उसकी तबीयत हमेशा हल में मजीद का तकाजा करती है, यानी उसका दिल हमेशा कुछ और चाहता है। मगर जन्नत में किसी का भी दिल इन नेमतों से उकता नहीं जाएगा। जन्नत में हर खुशी, हर लज्जत, हर नीमत लामहदूद और अब्दी होगी। वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, उनकी मेजबानी के लिए फिरदौस के बाग होंगे जिनमें वो हमेशा रहेंगे और कभी उस जगह से निकलकर कहीं जाने को उनका जी न चाहेगा। जन्नत का नजारा इंसान पर सहर तारी कर देगा। वो दरवाजे जिनसे कभी इंसान ने ख्वाबों में दाखिल होने की आरजू की थी, अब उन दरवाजों के खुलने का वक्त आ चुका होगा। फरिश्तों के प्रोटोकॉल में जन्नती इज्जत और एहतराम से जन्नत के दरवाजों से दाखिल होंगे और हर कदम पर नूर की एक किरण उनका इस्तकबाल करेगी। फरिश्ते उन्हें सलाम पेश करेंगे, उनके चेहरे पर खुशी की झलक होगी, क्योंकि ये वो कामयाबी होगी
जिसका पिछली जिंदगी में हर इंसान ने ख्वाब देखा था। अब वही ख्वाब हकीकत बनकर उनके सामने होगा। और जो लोग अपने रब की नाफरमानी से परहेज करते थे, उन्हें ग्रोह दर ग्रोह जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, यहाँ तक कि जब वो वहां पहुंचेंगे और उसके दरवाजे पहले ही खोले जा चुके होंगे, तो उसके मुंतजमीन उनसे कहेंगे कि सलाम हो तुम पर, बहुत अच्छे रहे, दाखिल हो जाओ इसमें हमेशा के लिए। और वो जवाब में कहेंगे, शुक्र है अल्लाह का जिसने हमारे साथ अपना वादा सच्चा कर दिखाया और हमको जमीन का वारिस बना दिया। अब हम जन्नत में जहां चाहें अपनी जगह बना सकते हैं, बस बेहतरीन अजर है अमल करने वालों के लिए। बाग, हरियाली, सब्जा, दरख्त, फूल और बहता पानी, यही वो चीजें हैं जो इंसान को खूबसूरती की तरफ खींचती है। इंसानी तारीख पर नजर डालें तो मालूम होता है कि वो इंसान जिसे दुनिया में ताकत, वसाइल और दौलत मिली, उसने इन नेमतों को हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश की। बादशाहों ने दरियाओं के किनारे शहर आबाद किए और अपने महलों के गिरदोपेश को बागात, फूलों और बहते पानी से सजाने की कोशिश की। मगर जन्नत के बागात की हकीकत कुछ और है। वहां के दरख्तों की छांवों में एक ऐसा सुकून होगा जो इंसान ने कभी महसूस न किया। मुत्तकी लोग आज सायों और चश्मों में हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के दरख्तों के बारे में क्या फरमाया, सुन लीजिए। जन्नत में एक दरख्त ऐसा है जिसके साये में एक सवार 100 साल तक चले तो भी तय न कर सके। इंसान जब जन्नत में दाखिल होगा, वो इन्हीं दरख्तों की छांव में बैठकर सुकून पाएगा। ये वो सहर अंगेज लम्हे होंगे जब जन्नत के बाशिंदे खौफ और खतरात से आजाद होकर अब्दी जिंदगी का मजा चखेंगे। जन्नत एक ऐसी सरजमीन होगी जहां घने सरसब्ज बागात होंगे। इन्हीं बागात में साफ पानी, दूध, शहद और किस्म किस्म के शरबतों के दरिया बहते होंगे। जन्नत में पाकीज़ा क़याम गाहें, कदम कदम पर तामीर शुदा महल और बड़ी बड़ी मसनद होंगी। अलबत्ता जो लोग अपने रब से डरते हैं, उनके लिए बुलंद इमारतें हैं, मंजिल पर मंजिल बनी हुई, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह कभी अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। जन्नत के महल सोने, चांदी, हीरों, मोतियों, ज़मरुद और याकूत के बने होंगे। जिस खुदा ने इतनी ज्यादा मिट्टी, रेत और पत्थर जमीन पर पैदा किए, जन्नत की जमीन पर इससे बढ़कर सोने, चांदी और हीरे जवाहरात की मिकदार हो। जन्नत में तो एक एक मोती और हीरे से बनी कयामगाह का अर्ज मीलों तक हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक ख्वाबदार मोती का खेमा है और उस खेमे का अर्ज 60 मील का है। कुरान और हदीस के इन पुख्ता सबूतों से साफ जाहिर है कि जन्नत असल में एक खास मकाम और जगह है। ये ख्याल कि जन्नत महज एक हालत या स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, बिल्कुल गलत है। समझने की बात यह है कि जन्नत असल में एक नफीस तरीन खुदाई कॉलोनी है, जहां दाखिले की इजाजत सिर्फ उन रूहों को मिलेगी जिन्होंने दुनिया में अपनी जिंदगी अल्लाह की मर्जी और अल्लाह के कानून के मुताबिक गुजारी होगी। अभी जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, ये दरअसल इम्तिहान की दुनिया है और यहाँ हर इंसान एक इम्तिहान की हालत में है। ये इम्तिहान सिर्फ ज़ाहिरी कामों का नहीं, बल्कि रूहानी और बातनी सफाई का भी है। बेशक ये इम्तिहान सख्त है, लेकिन इसमें कामयाबी भी बहुत बड़ी है, जिसे जन्नत कहा जाता है। जन्नती इंसान वो है जो कांटों के दरमियान भी फूल बनकर रहता है, जो अंधेरों के दरमियान रोशनी का मीनार बनकर चमकता है, जो जलजलों और तूफानों के दरमियान भी सुकून का राज पा लेता है। वो इंसान जो नफरतों के दरमियान भी मोहब्बत का पैगाम देता है और लोगों की ज्यादतियों के बावजूद दरगुजर का दर्स सिखाता है। ये वो शख्स है जो खोने में भी पाने का तजर्बा रखता है, क्योंकि वो जानता है कि सच्चाई और मोहब्बत की ताकत उसे जन्नत की राह दिखाती है। वो जन्नत जहां कोई गम नहीं और हर लम्हा
ایک نیا انعام ہے۔ جنت ایک معیاری دنیا ہے جہاں پوری انسانی تاریخ کے وہ نیک اور پاکیزہ افراد آباد ہوں گے جو اپنی زندگی میں غفلت کی زندگی کو ترک کر کے ہدایت کی طرف بڑھ چکے تھے۔ یہ وہ افراد ہوں گے جنہوں نے دنیا میں نیک عمل، اچھے اخلاق اور روحانی صفات کو اپنایا ہوگا۔ اس پاکیزہ جنت میں داخلہ نہ کسی سفارش پر ہوگا اور نہ کسی کے ساتھ نسبت کی بنیاد پر۔ جنت میں داخلہ صرف نیک عمل، سچائی، اخلاق، ایمان، تقوی اور رضائے الہی کی بنیاد پر۔ جو شخص دنیا میں ان صفات کو اپنے اندر سچے دل سے اختیار کرے گا، وہی شخص خدا کے عدل اور انصاف کے مطابق جنت کا حقدار ہوگا۔